पूरा हिंदुस्तान ये करे, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, किसी भी जाति मजहब का, सब भाई सुबह सुबह योग करेंगे तो किसी के शरीर में रोग एक। अब जो जवान है, जवानों को ज्यादा व्यायाम करना है तो जवानों के लिए हम एक एक्स्ट्रा पैकेज देते हैं। अब खाली 2 मिनट के लिए जवानों के लिए एक्स्ट्रा पैकेज दे रहे हैं। जवान कितने हैं? जरा 40 और 40 से कम उम्र वाले हाथ उठाना। तो ये 40 और 40 से कम उम्र वाले हाथ हिलाओ। ये तो अच्छी संख्या है जवानों की भी, बाकी खड़े हुए ज्यादा है जवान। तो जवान है तो जवान को ज्यादा मजबूत शरीर चाहिए ना, तो उसके लिए ये पहला, ये जवान के लिए पहला, दूसरा जवान के लिए ये दूसरा, ये व्यायाम जवानों के लिए, तीसरा ये ऐसे, और चौथा ये ऐसे, ये जवान के लिए, ये जवानों के लिए, और पांचवा ऐसे, ये जवान के लिए। हाँ, और छठा, फिर ये छठा है जो पहले बताया था, ये भुजा जंघाओं को सुंदर बनाने के लिए, फिर ये 7वां और ये 8वां, केवल जवानों के लिए। ऐसे शरीर, मजबूत शरीर, ये केवल जवानों के लिए, पैरों के लिए। और हाथों के लिए तो हम 12 अभ्यास बताते हैं, खाली 2 मिनट में आपको करके बताएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। कैसे होते हैं जरा देख लेंगे आप। ये केवल जवानों के लिए होगा। कैसा? देखो, ये पहला, ये जवानों के लिए व्यायाम, ये पहला, और दूसरा, ये दूसरा है, ये दूसरा, ये तीसरा कैसे होता है? तीसरा ऐसे, ये केवल जवानों के लिए। बुजुर्ग मत करना, कभी हड्डी पसली टूट जाए। ये फिर ये जवानों के लिए, फिर ये कैसा, फिर ये 7वां ऐसे, ये ऐसे, और फिर ये 8वां 7 के बाद ऐसे है। ये करना हुआ ऐसे, ये ऐसे, ये, और ये 10वां, और ये 11वां, ऐसा 3 बार किया, और वो 50, और ये बार हंसते हैं। तो ये व्यायाम बताया, करेंगे ना जवान। मैं भी तो जवान हूं, कोई बुढ़ा थोड़ी हूं। जो व्यायाम करेगा वो सदा जवान रहेगा। तो हमारे हिंदुस्तान को रोगी नहीं होने देना, और किसी को बुढ़ा भी। योग करेंगे सदा जवान रहेंगे। और एक बार जोर से हंस लो तो पेट का बीमारी, दिल और दिमाग का बीमारी खत्म। हंस के दिखाओ तो, लंबी हंसी, ऐसे नहीं, हाथ उठा करके ऐसे ना। ये नीचे वाले तो हंस रहे, ये वीआईपी लोग तो हंसते भी नहीं। हंसा, सब मस्ती से। जो ऐसे हंस लेगा उसको कोई बीमारी। अच्छा सुनो, किसी ने जानवर की आंखों पर चश्मा देखा? मेरे बाबू, जिसका डॉक्टर ही नहीं होता है, सच में उसकी आंखों का कोई प्रॉब्लम उसको होता ही नहीं है। उसको कहते ग्लूकोमा नहीं आता है। किसी जानवर को बीपी और शुगर का बीमारी चेक किया डॉक्टरों ने। क्यों? वो सब बिना जूता चप्पल के चलते हैं, तो उनके यहां से आंख का पॉइंट, यहां कान का, यहां हार्ट का, यहां डायबिटीज का, यहां किडनी का। किसी पशु का पेशाब रुका कभी? और तुम्हारा पेशाब भी रुक जाता है।
ये किडनी का, ये थायराइड का, ये फेफड़े का, ये स्ट्रेस का पॉइंट है। ऐसे ताली बजाओ तो सारी बीमारी मिट जाता। कैसे? सुनो ऐसे, तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो, बोले ओम नाम का अमृत प्याला, ओम नाम का अमृत प्याला, पीले बनकर किस्मत वाला, पीले बनकर किस्मत वाला। यह मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा, यह मिले न बारंबार। जोर से ताली। हो बरसेगा नित बरसेगा, हो बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार, अमृत बरसेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। जरा दोनों हाथ ऊपर उठा के, मुझे लगे कि मैं भगवान की नगरी रघुनाथगंज में हूं। दोनों हाथ उठा करके, मुट्ठियां बंद करके, भारत माता की। अब लगा पूरा जोश कि मैं पश्चिम बंगाल में हूं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। और रघुनाथगंज वालों की भी जय। अच्छा सुनो, तो आज से तुम्हें भगवान रघुनाथ जी की कसम, तुमको भगवान राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी की सौगंध, तुम्हें तुम्हारी औलाद की कसम, तुम्हें तुम्हारी मां और इस भारत माता की सौगंध। तुम ऋषियों की संतान हो ना, या राक्षसों की? ऋषियों। अच्छा बताओ, तुम्हारे एक तरफ मेरी जिंदगी और दूसरी तरफ नशा हो, तो तुमको बाबा प्यारा है या नशा? हाँ? क्या प्यारा है बोलो? तो कितने लोग हैं जो मुझसे प्यार करते हैं? सब माताएं, बहनें, भाई खड़े हुआ है, सब बैठे हुए, सब मुझसे प्यार। बोलो बाबा जी आपसे प्यार करते इसलिए तो बैठे। जो मुझसे प्यार करते हैं उन हाथों में कभी भी नशा अब ये दोहरा प्यार नहीं चलेगा, ये प्यार में फिर गद्दारी हो जाएगी। तो बोलो, आज से आपको साधु का दर्शन करके, बोलते ना पुण्य मिलता है, और साधु का दर्शन करने से पापों का अंत हो जाता है और जीवन में व्यक्ति को मुक्ति मिलती है, शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। संत का दर्शन हो जाए, इसलिए साधु का दर्शन करने के लिए की बहुत महिमा है। लेकिन याद रखो, साधु का दर्शन किया और मार्गदर्शन पाया और वैसा ना जियो तो फिर पाप लगता है। संत तारता भी है, लेकिन संत पापों से मुक्त भी करता है, और लेकिन संत की बात ना मानो तो फिर पाप भी लगता है, हा? शाप भी लगता है। तो आपको शाप चाहिए, पाप चाहिए ना? तो आज आपको एक संकल्प लेके जाना है। दोनों हाथ उठा करके, सभी हाथ उठाओ, सब बोलेंगे हे प्रभु। जो नहीं कर रहे वो भी संकल्प लेंगे, बिगाड़ने वाले बहुत घूम रहे हैं। अभी तुम थोड़े दिनों तक बीड़ी दूसरों के लिए बना रहे हो ना, अपने आप मत पीना। दोनों हाथ ऊपर, हे प्रभु हम संकल्प लेते हैं जीवन में कभी भी बीड़ी, सिगरेट, नशा, तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बोले भारत माता की। आज तो बड़े खुश हो गए आप लोग। बोले बाबा जी आज तो मुक्त हो गए, पहले फंसे हुए थे। किसी किसी को लगा कहाँ आके फंस गए। फंसे नहीं हो, क्या हो गए हो? मुक्त। अच्छा सुनो, अब लास्ट बात, संकल्प को निभाना, रोज प्राणायाम करना, आपको बीड़ी सिगरेट पीने का इच्छा ही नहीं होगा। अब अंतिम बात, योग करेंगे, रोग नहीं होगा, नशा नहीं होगा, तो हमारा जीवन बहुत ऊंचा बन जाएगा। लेकिन अपने देश में अभी लाखों नहीं करोड़ों बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं है, जिनको रोजगार की व्यवस्था नहीं है, जिनको घर नहीं है,
खाने को रोटी नहीं है। तो ये हमारे देश के लोग ऐसा ही गरीब रहे हैं, इसका उद्धार करना चाहिए। आप कहेंगे बाबा जी ये हो जाए तो अपना देश स्वर्ग बन जाए। देखो अपने को अब जो भारत स्वाभिमान का अभियान चलाया है उसका एक हिस्सा है कि अपने को रोग नशा मुक्त होना है, और दूसरा काम है इस देश में से भ्रष्टाचार और बेईमानी को खत्म करना है। और जिन बेईमानों ने देश के अंदर करीब 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा और 300 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बाहर जमा करा रखे हैं, वो सारा बेईमानी का पैसा हिंदुस्तान में लाना है, यहाँ के विकास में लगाना है, तब हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति दरिद्र नहीं होगा। ऐसा भारत बनाना है। 2020 तक भारत फिर से दुनिया पर राज करेगा। अमेरिका तो क्या औकात है, अरे एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ अकेला भारत, ऐसा शक्तिशाली भारत अपने को मिलकर के बनाना है। और ये तभी हो सकता है जब सत्ताओं के ऊपर ईमानदार, देशभक्त, देश के प्रति वफादार लोग हों। ये सारा काम करने के लिए तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए कितने लोग साथ देंगे? सबके सब बोले भारत माता की। तो ये काम भी होगा और एक नए भारत का निर्माण भी होगा। भारत देश कभी गरीब नहीं था, आज भी गरीब नहीं है। ये तो कुछ बेईमान लोगों ने देश की सारी संपत्ति लूट करके जमा कर ली है। इस बेईमानी को खत्म करते ही इन 64 सालों में जिन जिन बेईमान लोगों ने देश लूटा है उन सबको उन बेईमान चोर लोगों को बेनकाब करना है। विकिलीक्स के खुलासे तो थोड़े से हुए हैं। जिस दिन भारत के भ्रष्ट और बेईमान लोगों के पापों का खुलासा होगा, पूरा देश इनसे घृणा और नफरत करने लगेगा। आप देखेंगे कि एक खानदानी नेता नहीं, एक खानदानी चोर, लुटेरे, धोखेबाज और देशद्रोही हैं। पहले भी इन्होंने क्रांतिकारियों के साथ धोखा किया, बाद में देश को लूटा और देश को गरीब और दरिद्र बना के रख दिया। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, तब हमको आजादी मिली। और आजादी के बाद ये गरीबी, भूख, शोषण, ये नहीं। तो सुनो, हम सबको मिलकर के अब भारत स्वाभिमान के इस काम को भी अंजाम देना है और एक नए भारत के निर्माण के लिए भी सबको काम करना है। योग से अपनी रक्षा करेंगे और एक एक व्यक्ति इस भ्रष्टाचार से नहीं लड़ सकता, सब मिलकर के साथ में लड़ेंगे और इस देश को इस पाप से, इस अनाचार से और इस भ्रष्टाचार से भी मुक्त बनाएंगे। आप सबको, आपने इतनी श्रद्धा से इतनी बड़ी संख्या में आके यहां भाग लिया और हमारे कार्यकर्ताओं ने इतनी सुंदर व्यवस्था की। एक बार सभी कार्यकर्ताओं और दाताओं के लिए भी जोरदार अभिनंदन। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। रघुनाथगंज वासियों को भारत स्वाभिमान से जोड़ स्वामी जी नदिया जिले के तेहाटा व राणा